इंडिया में 1500 प्लस म्यूचुअल फंड्स हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि ज्यादा फंड मैनेजर्स अपने बेंचमार्क या कैटेगरी एवरेज को बीट नहीं कर पाते। मतलब अगर आपने 20 साल तक 10,000 रुपए एसआईपी किया और 15% रिटर्न मिला तो आप खुश हो गए, क्योंकि टोटल फंड का अमाउंट 6.5 करोड़ बन गया। बट अगर कैटेगरी एवरेज 17% था तो आप 2 करोड़ का अपॉर्चुनिटी लॉस कर गए। इसीलिए रिटर्न्स को समझना और सही फंड सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है। व्हाट आर रिटर्न्स? CAGR, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। सपोज 10 साल पहले आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और आज वो 2 लाख बन गया। कितना रिटर्न मिला? ज्यादा लोग बोलेंगे 100% इन 10 ईयर्स, मतलब 10% ईयरली। रॉन्ग, क्योंकि ये सिंपल इंटरेस्ट नहीं है, ये कंपाउंडिंग है। फॉर्मूला: फाइनल इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R/100 हमारे पास P, F और N है, R सॉल्व करना है। या फिर गूगल पे CAGR कैलकुलेटर सर्च करो। इन दिस एग्जाम्पल CAGR अप्रॉक्सीमेटली 7.2% है। डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एंड मार्केट इन्वेस्टमेंट्स: FD बॉन्ड्स में फिक्स्ड रेट होता है, आपको पता है कितना मिलेगा। बट इक्विटी, गोल्ड, रियल एस्टेट ये डेली फ्लक्चुएट करते हैं। प्राइस कभी गिरता है, कभी बढ़ता है। CAGR आपको बताता है कि पूरे जर्नी में एनुअलाइज्ड ग्रोथ कितनी हुई। म्यूचुअल फंड रिटर्न, CAGR एंड फीस। म्यूचुअल फंड का CAGR बाय डिफॉल्ट नेट ऑफ फीस होता है, मतलब एक्सपेंस रेशियो ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका है। अगर आपने 5 इयर्स में एक फंड देखा और CAGR 18% है तो वो नेट रिटर्न है जो इन्वेस्टर को मिल रहा है। XIRR फॉर योर पोर्टफोलियो। SIP करते वक्त एक और प्रॉब्लम है, आप सारा पैसा एक साथ इन्वेस्ट नहीं करते, मंथली करते हो। जैसे 10,000 SIP 3 इयर्स इक्वल्स टू 36 इंस्टॉलमेंट्स। हर इंस्टॉलमेंट का अलग ड्यूरेशन है, इसीलिए सिंपल CAGR काम नहीं करेगा। हमें चाहिए एक नंबर जो ओवरऑल पोर्टफोलियो रिटर्न बताए, उसको बोलते हैं XIRR। एक्सेल में या MF एप्स में डेट वाइज इनफ्लो आउटफ्लो डाल के XIRR निकाल सकते हो। एप्स जैसे टिकरटेप ऑटोमेटिकली आपका पोर्टफोलियो एनालाइज करके XIRR दिखा देते हैं। वाई कंपेयर रिटर्न्स? आपको अपने फंड का रिटर्न कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क से कंपेयर करना चाहिए। अगर आपका फंड कंसिस्टेंटली एवरेज से नीचे है तो आप रॉन्ग फंड में हो। XIRR और CAGR दोनों कंपेयर करके पता चलता है कि हमने FD से बेहतर किया या नहीं, और क्या हमने अपनी कैटेगरी के टॉप फंड्स को बीट किया या नहीं। रोलिंग रिटर्न्स, बेटा एनालिसिस। CAGR एक पॉइंट इन टाइम होता है और कभी कभी मिसलीडिंग भी हो सकता है। इससे बेटर है रोलिंग रिटर्न्स। जैसे लास्ट 12 इयर्स में हर 3 ईयर का रिटर्न कैलकुलेट करके उसका एवरेज देखना। रोलिंग रिटर्न्स बताते हैं कि फंड कंसिस्टेंटली परफॉर्म करता है या सिर्फ कुछ पीरियड्स में ही अच्छा दिख रहा था। प्रैक्टिकल यूज, टूल्स। तुम्हें मैन्युअली कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। टिकरटेप जैसे टूल्स पे जाके अपना पोर्टफोलियो कनेक्ट करो, वहां तुम देख पाओगे इंडिविजुअल फंड का CAGR, XIRR, कंपैरिजन विद कैटेगरी एवरेज और रैंकिंग। यही एनालिसिस तुम्हें बताएगा कि अपना पोर्टफोलियो सही है या चेंजेस की जरूरत है। तो आज हमने समझे CAGR क्या है और कैसे कैलकुलेट होता है, XIRR क्यों इंपॉर्टेंट है SIP इन्वेस्टर्स के लिए, रोलिंग रिटर्न्स का यूज करके कैसे कंसिस्टेंसी चेक करनी चाहिए। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग में सिर्फ रिटर्न्स देखना काफी नहीं है, बल्कि कंपैरिजन और रिस्क एनालिसिस भी जरूरी है। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कौन से टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स पे फोकस करना चाहिए। अपना पोर्टफोलियो एनालाइज करो और कमेंट्स में बताओ तुमने क्या इंटरेस्टिंग चीजें डिस्कवर की अपने फंड्स के बारे में। मैं हूं आपका फाइनेंशियल एडवाइजर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ फाइनेंशियल एडवाइजर ऑफ म्यूचुअल फंड्स।